जी मेरी आवाज़ आ रही है तो टू राइट कीजिए। हेलो मेरी आवाज़ आ रही है तो टू राइट कीजिए। सिर्फ फरिया ने टू राइट किया और कोई नहीं राइट कर रहा है। आप लोग हैं, बाकी लोग मौजूद हैं? जो लोग हैं अभी और वाकई में मेरी बात भी सुन रहे हैं तो वो तो टू राइट करें एटलीस्ट। जैनुल आबदीन ने राइट किया हैगा और खाली जो है साकिब और फरिया, तीन लोगों ने राइट किया। अच्छा, आप में से जो जो अभी मतलब मुझे सुन रहे हैं, इसमें फरिया ने, जैनुल आबदीन ने, साकिब ने तो राइट कर दिया है टू। और अगर आप में से कोई और भी मुझे सुन सकता है तो वो भी टू राइट करे। जी, आप में से जो मुझे सुन सकता है वो टू राइट करे। अच्छा, सही है। अच्छा जी, हम शुरू करते हैंगे। सही है। प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ये जो है, ये मैंने टॉपिक आपको दिए थे, ठीक है। तो इस हवाले से जो क्वेश्चन आए थे वो भी थे, और कुछ स्टूडेंट उधर पूछ भी रहे थे कि थोड़ा सा इसको जो है वो ब्रीफ कर दें। पहली बात तो ये कि मैं प्रोजेक्ट के हवाले से अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप में से जो लोग जो है वो मुझे सुन सकते हैं, वो जो है वो थ्री राइट कर दें। अगेन थ्री राइट करें सब लोग। मुझे क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन मुझे सुन रहा है, वरना फिर मैं प्रोजेक्ट के मुताले भी जो है वो। साकिब ने मुझे सुना है और अम्मार ने, ठीक है, और टू थ्री राइट किया। जैन ने भी सुन लिया। ठीक है। तो ये लोग जो है मुझे सुन रहे हैं, बाकी लोग नहीं सुन रहे। खैर कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट के हवाले से जो हम बात करेंगे अभी। और फरिया ने भी राइट कर दिया तेरी। सही है। तो मैं आप लोगों से जो है वो शुरू से ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा साइंटिफिक या फिर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो उसको बेस करते हुए अपना प्रोजेक्ट बनाए। तो वो कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक तो मैंने दे ही दिए थे, जिसमें आईओटी था, डेटा साइंस था, मशीन लर्निंग, एआई, फजी लॉजिक। तो ये चीज़ें तो हैं ही आपके पास। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि हम जो है वो मीन्स अपने तौर के ऊपर ये कोई आइडिया लेके आना चाह रहे हैं, तो मैंने उन लोगों से कह दिया था। और साहब को आवाज़ क्यों नहीं आ रही? बाकी लोगों को जिनको मेरी आवाज़ आ रही है वो फोर राइट करें। शिजा को आ रही है, काशिफ को आ रही है, कौस। अच्छा, तुम्हें भी आ रही है।
अब आ गई तो तुमने जो है पूरी क्लास को जो है सबसे फोर दिखवा दिया तुम्हारी वजह से। सब आराम से बैठे हुए थे, पता नहीं क्या क्या जो है वो। ताकि ये कि जो बहुत सारे लोगों ने फोर तो राइट कर दिया, बहुत सारे लोग अभी तक इतने हैं ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं कि क्लास में जो है वो। अभी मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा उन लोगों की जो सिर्फ जो है आंसर दे रहे हैं, उन्हीं लोगों की मार्क कर लूंगा, फिर यही करूंगा। अगर कोई प्रेजेंट होगा उसके अलावा तो मैं उसको जो है वो उसकी अटेंडेंस ही मार्क नहीं करूंगा। ऐसे थोड़ी होता है कि आप लॉगिन हो जाए फिर आपको जो है वो आवाज़ें देते रहें कि है कोई तो वो वहाँ जो है ना, तबीयत मेरी ख़राब है, नींद वहाँ पे आ रही है। या फिर अपने किसी साथी से व्हाट्सएप पे कह देते होंगे कि जब अटेंडेंस हो तो उठा देना। यानी यहाँ पे जो क्लास हो रही है बताया जा रहा है, मेरी अपनी भी तबीयत मैंने अभी कहा कि आपकी मेरी ख़राब है, उसके बावजूद जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बता दूँ। जी, एक स्टूडेंट ने तो कह दिया कि ऐसे ही होता है। सही बात है, ऐसे ही होता है। अब लगा के कहीं निकल गए होंगे, वो व्हाट्सएप के ऊपर कोई चल रही होगी बातचीत वगैरह। खैर, आईओटी, ये लेटेस्ट भाई जो लोग हैं वो मेरी बात सुन लें, सीधी सीधी सी बात है। नहीं है सही नहीं है, जो नहीं सुन रहेंगे वो ना सुने, बाकी जो है उनकी मर्जी। 1 मिनट, मैंने शेयरिंग जरा रोक दिया। हाँ जी, अब यही हो सकता है कि मैं जो हूँ वो पहले अटेंडेंस ही अब मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, उसामा जैनुल आबदीन है। सही है, जैनुल आबदीन मौजूद है। अरीज है, अरीज मौजूद है। अरीज जो है वो है, लेकिन आंसर नहीं दे रहा। सही है, फौरन आंसर दिया करें वरना मैं इस तरीके से ना क्रॉस लगा दूंगा, तो मुझे जो है वो। उस्मान हयात, मोहम्मद काशिफ, अहमद अली खान, इनमें से कोई है? नहीं है। आलियान, सयाम, सालिक, सालिक यजदानी, मिर्जा साइम बेग, फरिया,
फाइक, कायनात, शान अली, फिजा, वजहत शाह, महद, तनवीर, उस्मान हयात। ठीक है। फहद, अम्मार, 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 मोहम्मद हुजैफा, सुमैर नुमान, इजहान अली, अल्लाह बख्श, सैयद काजिम, नासिर, यूबीए, मुराद अली शाह। अच्छा, मुराद अली शाह है, एक ये है। सही है। लाइबा भी है। शाहजेब खान का है। शिजा और शाहजेब। ठीक है, लेकिन ये मेरी अटेंडेंस नहीं है। अभी एक और भी दूंगा। और तो उसमें जो है इन्हीं लोगों को पहले चेक करूंगा कि ये लोग मौजूद हैं या नहीं है। सही है। काजी मैंने आपका नहीं लगाया क्या? चलो सही है, अभी आप मुझे याद दिलाइएगा, आपकी लगा दूंगा। अच्छा भारत, ये हमारी अटेंडेंस थी, ये अभी एक पार्ट हुआ है अभी, और एक पार्ट होगा अटेंडेंस का। ये भी रेंडमली लूंगा मैं, ताकि जो अभी बाद में कहेगा ना कि मैं था क्लास में, तो वो नहीं कह सके। कोई बस आपका जो है वो अभी तक मेरे पास नाम नहीं आया, लेकिन आप जब से एडमिशन दिया है, तो वो मुझे पता है कि आप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है ना? तो आप जो है वो इस इश्यू को हल करवाएं। सही है, और ऑफिस में बताएं कि ऐसा मेरा नाम नहीं आता रजिस्टर के अंदर। जब मेरी अटेंडेंस हो गई, अब अटेंडेंस का कोई नहीं बोलेगा, मैं खुद ही लूंगा दोबारा। सही है।
ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पिक्चर, उसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है वो बताया गया है कि ये देखिए, डेटा जो आप सेव कर देंगे वो जाता है और डेटाबेस में जाके जो स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ जो भी, ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो लिख के बताएं। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने जो है वो डेटा स्ट्रक्चर में ऐड रिकॉर्ड पढ़ा था, अपडेट पढ़ा था, डिलीट डिलीट भी पढ़ा था, सही है ना? ये चीज़ें पढ़ी थी हमने, मतलब ये ऑपरेशन में ये डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो होते हैं। और साथ में जो है वो ये सर्चिंग भी देखी थी, सही है कि सर्च जो है वो कैसे होती है, सिक्वेंशियल सर्च वगैरह। तो ये डेटा जब आप ऐड करते हैं तो अगर आपके पास नया रिकॉर्ड होगा तो ऐड में आगे सेव हो जाएगा। अगर आप उसको जो है वो एडिट करते हैं तो अगर आपकी कोई वैल्यू जो है वो सही नहीं है तो वो जो है वो करेक्ट हो जाती है आफ्टर एडिटिंग। सही है, तो ये है इसके अंदर, यानी कि अब इसको जो है नाम दिया गया है स्पेशली इसी वजह से। अच्छा, ये आप जो है वो किस में बनाते हैं? ये किसी डेटाबेस में टेबल बना लेते हैं। डेटाबेस के ये क्या नाम बता, अभी हमने जिक्र किया था, हम लोगों ने किया था कि जो डेटाबेसेस हैं उसमें एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, DB2 है, सो ऑन। तो यहाँ पे जो है वो आप सी शार्प में, फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है तो सी शार्प में जो है वो आप ऐसे ही ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्म के ऊपर ये सारी चीज़ें रख देंगे, लेकिन एक्चुअली जब यूज़र आपका जो क्रिएट करेगा तो वो सेव इधर हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि डेटाबेस है तो डेटाबेस में जो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट होगा। ठीक है, डेटाबेस में हर हर जो डेटाबेस है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट इसलिए करती है कि वो स्टैंडर्ड है, मतलब ये है कि वो डेटाबेस की लैंग्वेज है। सही है, तो इसलिए उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। एसक्यूएल से आसानी, सबसे ज़्यादा जो आसानी होती है वो इंसर्शन या डिलीशन के अलावा या अपडेशन के अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसके अंदर वो होता है सेलेक्ट। ठीक है, और सेलेक्ट जो है वो उसके बेसिस के ऊपर जो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं सेलेक्ट को यूज़ करूँ और यूज़ करते हुए जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें से जो वो निकालने की कोशिश करूँ, जैसे नेम है तो वो तमाम नेम जो ए से शुरू हो रहे हैं वो मैं निकालूँ। ठीक है, अब इसमें ए से ये एलन स्टार्ट हो रहा है और एडम्स हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, खाली दो रिकॉर्ड मुझे शो कर देगा। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि सारे जो मैनेजर निकाल दें हमें, तो जितने भी आपके पास मैनेजर होंगे डेजिग्नेशन के ऊपर होंगे तो वो उनको जो है वो सॉर्ट आउट करके जो है वो दे देगा। ठीक है, एक मिनट आप लोग जी, तो ये है बेसिकली ये फ्रंट एंड कहलाता है, क्योंकि ये यूज़र को नज़र आता है। देखिए, यूज़र के लिए जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो यूज़र जो है इन चीज़ों को देख रहा होता है।
उसका आप तमाम ऑप्शन बता देते कि ये जैसे बटन आपने बता दिया ना, ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कर दी, और वो जो है डेटाबेस वो इसमें जाके सेव हो जाएगा। ये क्योंकि नज़र नहीं आता यूज़र को, जो आपका बिजनेसमैन होता है वो ये चीज़ें नहीं देख सकता। आपको पता है डेटा कहाँ सेव हो रहा है, क्योंकि आप ये चीज़ें सब करके आते हैं, डेटाबेस बना के आते हैं उन लोगों की, और इसीलिए वो टेक्निकली उनको नॉलेज नहीं होती, तो फिर वो आपको जो है सहमत देते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बना दें। तो उस बेसिस के ऊपर आप जो है सॉफ्टवेयर बना देते हैं। डेटा का जो स्टैंडर्ड है स्टोर करने का, जो डेटाबेस का स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज हुआ वो ये डबल डायमेंशन एरे है, या इसको आप टाइम टेबल कह लें कि टाइम टेबल ये फॉर्मेट होता है, तो इसीलिए जो टेबल फॉर्मेट के अंदर होता है। तो एक सॉफ्टवेयर इससे ज़्यादा नहीं होता है ये, यानी कि आपने एक फॉर्म बना लिया, एक फॉर्म बना के उसका एक टेबल बना दिया। आप देखें इसी चीज़ को बढ़ा के ये देखते हैं कि अगर आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो फिर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर बड़ा सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो देखें उसमें बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर ये नॉर्मली एक बिजनेस के लिए जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें एक प्रोडक्ट होती है जो बिजनेस जो है वो बेचने जाती है, नंबर वन, ठीक है। अच्छा ये जो है कोई नोट करता रहे, फरिया आप नोट करती रहो, और मुझे जब मैं जो है आप इसको जब लिख लो, और तो फिर आप जो है वो मुझे इधर भेज देना, मैं इस चीज़ को शेयर करूँगा। एक बिजनेस सॉफ्टवेयर के लिए जो है वो क्या क्या चाहिए, मैं नंबर वन बता रहा हूँ। नंबर वन प्रोडक्ट, सही है, कोई प्रोडक्ट या आइटम नंबर वन के ऊपर आ जाएगा, यानी किसी चीज़ को बेचेंगे तभी वो उनको इनकम होगी ना। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो है वो एंटिटीज जिनके लिए इंफॉर्मेशन रखनी होगी हमें, वो कौन सी होगी, दूसरी वाली वो होगी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का तो अभी हमें नज़र ही आ रहा है, तो नंबर टू एम्प्लॉय हो गया। नंबर वन क्या था, नंबर वन प्रोडक्ट था, नंबर टू क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया। अच्छा जब तक कस्टमर नहीं होता आपकी कोई भी आइटम सेल ही नहीं होते हैं, और सारे बिजनेस या अच्छे बिजनेस जो कस्टमर की मुकम्मल जो है वो इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। तो एक जो है वो कस्टमर के लिए आपने मैनेज कर लिया, एक टेबल कस्टमर का बना लिया, ठीक है। यानी जो कस्टमर आपके पास नया आएगा तो वो वहाँ से अगर ऑर्डर देता है तो फिर आप उसको जो है वो सर्व कर देंगे, तो कस्टमर हो गया, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन भी आप रख लेंगे ताकि बाद में आपको कभी मार्केटिंग करनी हो तो उस तक आप एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सेकंड एम्प्लॉय का हो गया, थर्ड जो कस्टमर का हो गया। अच्छा जो फोर्थ वन है वो किसका होगा, वो जहाँ से हम खरीदते हैं सामान ना, यानी वेंडर या परचेजर, ये जो है ये फोर वन होगा, सही है, फोर्थ वन। और उसके बाद इसमें जो होना होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके पास एक और भी टेबल होना चाहिए जिसके अंदर जो ऑर्डर आए ना, तो वो उसके अंदर जो है वो आप स्पेसिफिकली उस ऑर्डर को जो है वो सेव कर सके, उस इंफॉर्मेशन को सेव कर सके, ठीक है। तो ये जो है तमाम चीज़ें ये होती हैं कि एक बिजनेस सॉफ्टवेयर के लिए एक एक पैरामाइड है। एक एम्प्लॉय हम की बात कर रहे हैं, एक जो है उसकी बात कर रहे हैं कस्टमर की, वेंडर की, प्रोडक्ट की, तो ये चार चीज़ें तो मिनिमम चाहिए। और ये जब आपको चाहिए तो इसका ये मतलब है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है उसके ऊपर आपको इतना हैंडल होना चाहिए कि आप फ़ौरन डेटाबेस भी क्रिएट कर लें, और आप जो है फ़ौरन फॉर्म भी बना लें, और फॉर्म के बाद जो है इसको कनेक्ट कर दें, क्योंकि ये बहुत आसानी से अब कनेक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड की जो है वो एग्जाम्पल है। अब अगर आप देखें 19-20 है, नहीं 19 स्टूडेंट है, एक मैं हूँ, अब 20 हैं, और मैंने अटेंडेंस कॉल कर ली है, और मैं अब दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि इनमें से अक्सर वही है कि जो कान लगा के कान में वो हैंड फ्री वगैरह लगा के बैठ जाते हैं, या फिर वो मतलब हैंड फ्री भी नहीं लगाते हैं। मैं अब
इधर से आवाज़ें दे रहा हूँ कि आप मेरी बात सुने, जवाब दें, नहीं दे रहे हैं। ये अगर फिजिकली होते तो फिर मैं जो है सही तरीके से डील भी कर सकता था सामने, लेकिन अभी फिजिकली नहीं, तो एटलीस्ट इतना तो ख्याल करें अगर आप ऑनलाइन भी है तो टीचर को रिस्पॉन्स तो दें। कोई, मैं अपनी बात नहीं करता, कोई भी क्लास हो रही है, सब्जेक्ट हो रहा हो, आप रिस्पॉन्स तो दें। अच्छा, ये मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए, देखें ये आपको समझाने के लिए, इस पे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कोशिश करता हूँ, मैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम जो है उनको मैं आइडिया दूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉब्लम ना हो। भाई बहुत सारे लोग अपने ये प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है, कुछ सी शार्प वगैरह में बनाएंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर सी शार्प में बनाएंगे तो फिर वो विंडोज दो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो विंडोज फॉर्म होता है, ऐसे बना लें आप, ठीक है। मेरे तो साइन पे बोलने, मेरे तो मार्क्स हो गए। अब मैं आप, अब ये वो वाली बात है ना कि छोड़ा है। तो ये दो टाइप के हमारे पास जो है वो होते हैं ना। एक एक जो कंसोल होता है, कंसोल आपने देखा ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, वो ऐसा होता है। और एक जो आपके पास, हमारे पास ये चीज़ होती है, ठीक है। विंडोज फॉर्म कहलाता है, और ये जो दूसरा वाला ही है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन कहलाता है। तो आप कैसे में अभी वर्क करें, लेकिन ये है कि एक जनरल आइडिया, देखिए एम्प्लॉय एम्प्लॉय सही मैनेजमेंट सिस्टम है, लेट्स सपोज। ये मैं पीएफ के हवाले से बता रहा हूँ, फिर हम लोग जो है अपने भी प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो पीएफ के अंदर जो है आप जो है कंसोल बेस्ड, ये टीचर पे डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर के टीचर यही कहते हैं कि आप जो कंसोल पे बनाए, क्योंकि उसमें आपका लॉजिक ज़रा ज़्यादा क्लियर हो रहा होता है एज कम्पेयर टू विंडोज़ प्रोग्रामिंग। जिन लोगों ने जिन लोगों को ये टीचर से बात हो चुकी है कि वो कंसोल पे बनाएंगे, वो सी लिख दें, और जिनसे ये बात हुई है कि वो विंडोज़ पे बनाएंगे, वो डब्ल्यू लिख दें। भी अभी विंडो विंडो विंडोज़ और कंसोल, पहले शीरा मिली कंसोल वाली, और बताओ। सैयद काजी वाली भी कंसोल बनाएंगे। अरे टीचर से कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा, अगर वो ओके करवा, जिन्होंने डब्ल्यू लिखा वो ओके करवा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पॉलिसी जो है वो इस तरह की भी होती है कि आपके पास जो है टीचर कह देते हैं कंसोल पे बनाएंगे, या कह देता है विंडोज़ के ऊपर बनाएंगे, या फिर आपको परमिशन दे देता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप बाद में आपको पता चले कि जो है वो कंसोल पे बनानी थी, आप विंडोज़ पे लेके चले गए। तो इस चीज़ का जो है ना वो आप ख्याल रखें। अच्छा, ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, ये जो है, ये मैं जनरल समझा रहा हूँ, ये विंडोज़ में भी हो सकता है। ये ऑप्शन आप विंडोज़ के अंदर भी रख सकते हैं, जो नज़र नज़र आ रहे हैं आप हमारे पास कंसोल के ऊपर। तो इसके अंदर जो बताने वाली बात है वो ये है कि ये जो है जनरली ऐसे ऑप्शंस जो है वो गिवन होते हैं, जैसे अभी जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, इंसर्ट एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, तो ये क्या करेगा, हमेशा जो है न्यू रिकॉर्ड जो है वो राइट करेगा। उसके अलावा क्या है हमारे पास, व्यू ऑल रिकॉर्ड। ये व्यू ऑल रिकॉर्ड का वही हो गई ट्राइवर्सिंग, जैसे पेरेंट और ऑल रिकॉर्ड कर देंगे, सही है, वन बाय वन। और है सर्च ऑप्शन। अब ये डिपेंड करता है आप सर्च बाय नेम दें, सो
जो भी आपके पास फील्ड है उस हवाले से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो अपडेट का मतलब एडिट है, डिलीट का मतलब है डिलीट करना है। सॉर्टिंग भी दिया है आपको, ज़रूरी नहीं है आप सॉर्टिंग करें, अगर चाह रहे हैं ऑप्शन तो रखें सॉर्टिंग के अंदर। जो है वो बेसिकली एक दो कमांड यूज़ होती हैं जो सॉर्ट करके जो शो कर देता है। और अच्छा, अब कहने की ये बात है, जो असल बात आप लोगों को बतानी थी वो ये बतानी थी कि देखें, ये है तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन एम्प्लॉय का वर्ड हटा दें यहाँ से। अगर हम कर देते हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम, सही है। तो अब जो है वो सिंपल आपने मैसेज वगैरह चेंज कर दिए, लेट्स सपोज, सही है ना। तो ये जो है आपके पास ये ऑप्शन जो गिवन है, इनमें से कोई भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज होटल मैनेजमेंट है, उसमें भी आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, उसमें भी व्यू ऑल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसमें भी सर्च ऑप्शन होगा। लेट्स सपोज ट्रैवलिंग सिस्टम है, उसमें भी आपको इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसमें भी व्यू करना पड़ेगा, उसमें भी सर्चिंग करना पड़ेगी, सो ऑन। इसका मतलब है जनरल आप लोगों का जो होता है वो इन्हीं गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करता है, इन्हीं जो मेनली गाइडलाइन है इसी के ऊपर चल रहा होता है, या ये जो लिस्ट है इसी पे चल रहे होते हैं प्रोजेक्ट। ये लिस्ट आई कहाँ से, ये हमने डेटा स्ट्रक्चर से लेके आए। डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, सो ऑन। अच्छा, अब ये देखें, इसने जो पहला ऑप्शन जो वो सेलेक्ट करा, तो इसने जो पहला ऑप्शन जो सेलेक्ट करा तो ये आ गया। लेट्स सपोज इसने इसको नाम दिया CNIC दिया, एक और का जो नाम दिया CNIC दिया, उसके बाद कंटिन्यू करता है यस और नो। तो यस पे क्या करेगा, फिर ये जो है ना अगला रिकॉर्ड या अगला जो भी इनपुट्स है वो भी ले सकता है, आप इसको दे सकते हैं इनपुट के लिए बोला तो वो इनपुट कर देगा, सही है। तो ये वाला जो है इनपुट देखें, इस साइड पे लिखा है प्लीज फर्स्ट इनपुट फर्स्ट नेम सेकंड नेम और सो ऑन। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड इनपुट किया, फिर वो उससे पूछा यस और नो। जैसे ही यस और नो प्रेस करेंगे कहाँ पे चल जाएगा, इसी स्क्रीन पे वापस चल जाएगा, सही है। और यहाँ पे आपका फिर वेट करेगा कि इंटर एनी ऑप्शन, इनमें से कोई ऑप्शन देते तो वो वहाँ पे जो है चले जाएगा, और वो जो है परफॉर्म कर लेगा, जो भी आपने वर्क दिया टास्क दिया वो परफॉर्म हो जाते हैं। तो ये एग्जाम पे जो है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन की है। अच्छा, विंडोज फॉर्म जो ये ऐसे होते हैं आपके पास, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपको जो है डेटाबेस से कनेक्टिविटी आना चाहिए, फील्ड डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होती है, उसके अंदर वैलिडेशन जो है कैसे लगाते हैं, ये तमाम चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम ऑकर होती है। उससे जो अभी तक हमने बात की है वो जिन लोगों की समझ में आ गई है वो 3 लिख के राइट करें। इसमें 19 लोग हैं, 19, सही है ना, 31। एक एक आध जो है वो एक आध स्टूडेंट आते जाता रहता है, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसको मिला के हमारे पास है 19, ठीक है। तो ये जो 19 है, 19 में से आंसर जो आ रहे हैं वो मुझे बहुत कम आ रहे हैं, ये बात जो है आप लोग कंसिडर कराएं इन सब चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ, कभी मैंने दी थी शायद आप लोगों को, कुछ जो मतलब अटेंड करते हैं क्लास लेकिन वो लोग जो है एक्चुअली कनेक्टेड नहीं होते, यानी कि मेंटली कनेक्टेड नहीं होते, तो उसकी एक एग्जांपल है। आपने आपने जवाब भी देना है, वो एग्जांपल्स के दौरान आपसे सवाल करूंगा, जवाब भी देना है, सही है। फर्ज करें कि कोई आदमी जो है वो
किसी 5 स्टार होटल में जाए और वहाँ पे ऑर्डर करे 10,000 रुपये खाने का, सही है, नियरली 10,000। क्योंकि वहाँ पे तो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। अब उसने मंगा ली, टेबल फुल भरी हुई है। उसके बाद वो उठा और उठ के वहाँ से चला गया। उसने क्या करा, पेमेंट कर दी और चला गया, सही है। अच्छा, उसके बाद दूसरे दिन ऐसे ही करता है, तीसरे दिन ऐसे ही करता है, चौथे दिन ऐसे करता है, करता रहता है, उसकी ये आदत है। जाता है, ऑर्डर देता है, बहुत अच्छा, और वो वहीं पे छोड़ के आ जाता है, खाता नहीं है। तो आप में से जो समझते हैं कि ये जो है वाइस मैन है, अक्लमंद आदमी है, या अनवाइस है, तो जो इसको वाइस समझते हैं वो डब्ल्यू लिखें, जो अनवाइस समझते हैं वो यू लिखें। अच्छा, फाइव ने बोला वाइस है, गुड। और उस्मान हयात ने वाइस बोला। फाइव ने सही कर दिया, काशिफ ने वाइस बोला। काशिफ, आप वाइस क्यों कह रहे हो? और उस्मान हयात, आप वाइस क्यों कह रहे हो? आप लिख के बताओ। आप दोनों लिख के बताया आपने क्यों कहा है उस्मान हयात ने। बाकी सबने तो यू यू कहा है, और कहा भी कुछ ही लोगों ने। जी, वाइस डिसीजन है या अनवाइस है? अगर वो खाना खाता है डेली, नहीं गरीब को नहीं खिलाता, वो बोलता है कि खाने भी नहीं दो किसी को ना, वो उसी के लिए है, वो ऐसे ही छोड़ के आ जाता है। अब बताओ वाइस है या अनवाइस है? वो किसी को देने भी नहीं देता, चीज ही उसकी है वो। जी काशिफ, आपका और उस्मान हयात का आंसर नहीं आया, आपने उसको वाइस। अच्छा, अब तो अनवाइस है, चलो सही। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी भी वही एग्जाम्पल है, इतनी आप अच्छी, मतलब अच्छी खासी फीस देते हैं बहुत। उसके बाद अब आपके लिए ये इसी तरीके की टेबल सजी हुई होती है जो नॉलेज की है, पढ़ने की।